बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से पाकिस्तान का अखराज, मुल्क एयरलाइंस के लिए परवाज़ों की राह हमवार। तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाज़ों की इजाज़त हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। सेफ्टी लिस्ट से अखराज आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का कहना है कि मैं पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र की मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई राब्तों में बेहतरी ख़ानदानों के मिलाप में मदद देगी। बरतानिया और पाकिस्तान के हवाबाजी के माहिरीन की मुश्तरका काविशों की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आलमी हिफाजती मयार पर पूरा उतरने के लिए मुसलसल काम किया। दूसरी जानिब PIA बरतानिया की फ़ज़ा में उड़ान भरने के लिए पुरज़म। तर्जुमान PIA के मुताबिक बरतानवी पाबंदियों का खात्मा PIA की फ़ज़ाई हिफाजत की मयारी संद है। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी की तरफ से पाबंदी का खात्मा हवाबाजी के बैनुल अक़वामी हिफाजती मयारात पर सख्ती से कारबंद रहने से मुमकिन हुआ। शेड्यूल की मंजूरी मिलते ही इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाज़ें चलाई जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे का खैर मकदम। कहा, PTI के लीडरान के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से माज़ी में पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगीं और मुल्क की साख को नुकसान पहुँचा। इस मुस्बत पेशरफ से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख में इजाफा होगा। बरतानिया के साथ पाकिस्तान के दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। हुकूमत कौमी एविएशन के शोबे में शफाफियत और बैनुल अक़वामी मयार के तकाज़ों को पूरा करने के लिए भरपूर इक़दाम ले रही है। जो बैन उठाया गया है या हमारी एयरलाइंस को वहाँ पे ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई है, हम अप्लाई करेंगे। लाइसेंस, ऑपरेटिंग लाइसेंस जो है लेंगे। अब अगला मरहला है कि हम PIA को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने ही अदारे पे इल्ज़ाम लगा के जो बैनुल अक़वामी रेगुलेटर्स थे, कौमी एयरलाइन को जो है उस पर पाबंदियाँ लगा दें। कौमी वक़ार जो है वो मजरूह हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ और आज तक उन्होंने कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाना अहम संग मील और शहबाज शरीफ की हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है। इस संग मील को अबूर करना कौमी वक़ार की बहाली की अलामत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI दौर के वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान की बाइस ये पाबंदी लगी थी। PTI दौरे हुकूमत में हवाबाजी के वज़ीर ने अपने ही इदारे पर इल्ज़ाम लगाया, जिसकी आज तक कोई वजाहत नहीं दी गई। गैर जिम्मेदाराना बयान से कौमी वक़ार भी मजरूह हुआ। कोशिश जारी है कि न्यूयॉर्क की फ़्लाइट भी शुरू हो। अगला मरहला PIA की निजकारी है। जो भी निजी ग्रुप इस इदारे को संभालेगा उसे एक मुकम्मल और फ़ाल एयरलाइन मिलेगी। हर 2 माह बाद एक KPIs हम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे, उनके जो अमला है उनको हम शाबाश देंगे अच्छे नताइज के हवाले से। और जहाँ पर ख़राबियाँ हैं और उसके लिए जो भी तादीबी कार्रवाई मुझे करनी पड़ी, मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। बिल्कुल। अब हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली वजारत को शाबाश दी जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर तादीबी कार्रवाई भी होगी। हालिया बारिशों का सिलसिला ख़त्म होने पर चारों सूबों के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़रा को 2 टोक पैगाम दे दिया। वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, स्टॉक मार्केट में तेज़ी सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। मुआशी तरक्की के लिए सब मिलकर काविशें कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी पर कारोबार का इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन 1,36,000 की सतह बहाल। 100 इंडेक्स 440 पॉइंट इजाफे से 1,36,379 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तौर पर 482 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ।
खैबर पख्तूनख्वा मेगा करप्शन स्कैंडल में सनसनीखेज इंकशाफात, लग्जरी गाड़ियों और जायदादों की तफसीलात, तस्वीर और वीडियोज मंजर आम पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्कैंडल की शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं कि केपी को करप्शन का गढ़ बना दिया गया। कहा कि ये है तब्दीली, जाती तिजोरियां भरने वालों का भी एहतसाब होगा और हिसाब भी होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट के वफ़द की मुलाकात। इस्लामाबाद पुलिस और बीजिंग पुलिस में इश्तराक कार बढ़ाने पर बातचीत हुई। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को तरबियत के लिए बीजिंग भिजवाने का फैसला। अफसरान बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट में तरबियती कोर्सेज करेंगे। मोहसिन नकवी का कहना है कि कोर्सेज से इस्लामाबाद पुलिस की इस्तिदाद कार में इजाफा होगा। बीजिंग पुलिस फाल और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस फोर्स है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सबसे ज्यादा बारिश समनाबाद में 147.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सियालकोट, डस्का, शेखुपुरा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर, ओकाड़ा में 170, चीचावतनी में 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार। गुजरात और गिरदो नवाह में भी बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। बालाई इलाकों, पहाड़ी मकामात खुसूसन मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। लाहौर, फैसलाबाद, पाकपतन और शेखुपुरा में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 28 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर में छतें गिरने के 3 वाक़यात में 12 अफराद जान से गए। ठोकर न्यास बेग में खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। फैसलाबाद में माँ बेटी समेत 3 अफराद की जान गई। पाकपतन में बारिश के बायस खातून और 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब का जानी नुकसान पर इजहार अफसोस, कहा सोगवारान खानदानों के साथ हमदर्दी है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के मुताबिक मानसून बारिशों के दौरान तमाम मुताल्लिका महकमे अलर्ट रहेंगे। नशेबी इलाकों से निकासी आब को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, कल रात बारिश के बाद चंद ही घंटों के अंदर निकासी आब मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला केपी पंजाब से तरक्की का अमल सीखने आए, वेलकम करेंगे। हर रोज़ खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन की नई दास्तान सुनने को मिलती है। पैरा फोर्स आइंदा हफ्ते से ऑपरेशन शुरू कर रही है। फितना फसाद से निमटने के लिए फोर्स मुकम्मल तरबियत याफ्ता है। करते हैं, कभी एक्सपोर्ट करते हैं। इन्होंने कारपोरेट टैक्स बचाया 18 अरब रुपए का इस माफिया ने। किसान कहाँ जाएं? शुगर माफिया हर लिहाज से फायदा उठाते हैं। इस बड़ी बड़ी माफिया को, जिनका हुकूमतों से और पार्टियों से ताल्लुक होता है, इसको पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। इस चीनी माफिया के खिलाफ और ये कौम के ऊपर जुल्म के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। हम बिजली के हवाले से बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात कहना चाहते हैं कि बिजली की कीमतों में बुनियादी टैरिफ में कमी होनी चाहिए। ये प्रोटेक्टेड में 6 महीने की शर्त क्यों है? जमात इस्लामी का चीनी की कीमतों में होश रुबा इजाफे के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, चीनी अवाम की पहुंच से दूर हो गई। पहले चीनी एक्सपोर्ट की गई, अब इम्पोर्ट हो रही है। हुकूमत बड़े माफिया को पकड़ने के लिए तैयार नहीं। महंगाई कंट्रोल करना अब हुकूमत के बस की बात नहीं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तमाम IPPs और शुगर माफिया एक साथ हैं। अवाम को बिजली बिल में कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। पंजाब का कोई शहर अब तरक्की के सम्राट से महरूम नहीं रहेगा। पंजाब भर के 189 शहरों को लाहौर की तर्ज पर खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में गुफ्तगू। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया।
वज़ीर आला मरियम नवाज की सड़कों और गलियों की तज़यीन व आराइश की हिदायत। 66 शहरों में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। डेरा इस्माइल खान में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शोहदा में पुलिस कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद और सिपाही शहजादा शामिल। जवाबी फायरिंग में 1 दहशतगर्द मारा गया, 2 जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की फायरिंग की मज़म्मत। पुलिस एहलकारों को खिराजी अकीदत। कहा, पुलिस एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। लाड़काना में जुराइम का बाजार गर्म। सिर्फ 6 माह के दौरान 280 से ज्यादा अफराद को कत्ल कर दिया गया। लाड़काना डिवीजन में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 312 अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 47 अफराद को गैरत के नाम पर अबदी नींद सुला दिया गया। 8 बच्चों समेत 18 अफराद को अगवा किया गया। 740 मुबैना मुकाबलों में 2 SHO समेत 10 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। कराची में खस्ता हाल और ख़तरनाक इमारतों के सर्वे के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। टीम में 3 असिस्टेंट कमिश्नर्स और 1 मुख्तारकार शामिल। सर्वे टीम डिप्टी कमिश्नर जनूबी की ज़ेरे निगरानी काम करेगी। तमाम खस्ता हाल इमारतों का डेटा ऐप पर अपलोड किया जाएगा। सर्वे में कराची डिवीजन की तमाम खतरनाक इमारतें शामिल होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग में किसी के साथ नहीं, बल्कि मैं सिर्फ खूनरेज़ी रोकना चाहता हूं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन जंग को रुकवाया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को मास्को को निशाना नहीं बनाना चाहिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से उम्मीद जाहिर की कि वो अगले 50 दिन में अपनी राय बदल सकते हैं, जिससे यूक्रेन तनाज़े के हल की राह निकल सकती है। उन्होंने कहा कि जो बाइडन की कमज़ोर खारजा पॉलिसियों के बायस दुनिया में कई जंगें शुरू हुई। मेरे दौरे हुकूमत में आलमी सतह पर इस्तेहकाम है और कई बहरानों को रोका गया। अमेरिका में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, परवाज़ें मनसूख। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में तबाही, सबवे निज़ाम पानी में डूब गए। अब तक 200 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। हंगामी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।